हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th में भी हमने यही चैप्टर पढ़ा था, रिलेशन और फंक्शन। थोड़ा टफ लगता है, सारे स्टूडेंट्स को लगता है। वहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी गई थी? लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। Thus R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B. रिलेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? उसके लिए अगर रिलेशन A से B की तरफ डिफाइन किया गया है तो हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं और A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर्स आएंगे। उन ऑर्डर पेयर्स में से हम उन ऑर्डर पेयर्स को चुन लेंगे जो हमारे रिलेशन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हमारे रिलेशन के क्राइटेरिया में जो भी ए बी आर को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो हम क्या कहते हैं? ए आर बी, जिसको हम पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए ऑर्डर पेयर जो है आर को बिलोंग नहीं करता है, देन वी से दैट ए नॉट आर बी रीड एज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ये तो हो गई डेफिनेशन रिलेशन की। उसके बाद हम लोगों ने डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो जैसा हम जानते हैं कि जितनी भी ऑर्डर पेयर किसी भी रिलेशन आर के अंदर होते हैं, उनके पहले एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो उसके सेकंड एलिमेंट बी जो ए से कनेक्टेड होते हैं उनका कलेक्शन रेंज कहलाता है, और जबकि पूरा का पूरा जो सेकंड सेट होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। यदि हम अपनी ऊपर की डेफिनेशन में बी सेट को ए सेट से रिप्लेस कर दें तो ये जो रिलेशन अब बोला जाएगा रिलेशन ऑन सेट ए कहा जाएगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट ए? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, that is A to A is a subset of A cross A, is called relation on set A. अब क्लास 12th में जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो विद इन सेट आते हैं, यानी कि रिलेशन ऑन सेट ए आते हैं। और उसमें हमारा जो क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट होता है वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम उसको समझाने के लिए एक सेट मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ए रिलेशन R is defined as R is equal to AB such that A minus B is equal to 5। तो इसके लिए हमें क्या निकालना चाहिए? A क्रॉस A हम अपने मन में निकाल सकते हैं, कहीं रफ में लिख सकते हैं। अगर आप A क्रॉस A निकालेंगे उसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 से लेके 3 3 तक 9 एलिमेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उन 9 एलिमेंट्स में से हम उन एलिमेंट्स को ढूंढेंगे जहाँ पे a माइनस बी किसके बराबर हो रहा है? 5 के बराबर। ये प्रोसीजर होता है किसी भी रिलेशन को निकालने के लिए। अगर हम यहाँ पे ढूंढें तो हमें R के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 के बराबर आए। इट मीन्स दैट a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू 5 for any two elements of A means R does not contain any element of A cross A. So such relation is called empty relation or void relation. So what is empty relation? A relation R on a set A is called empty relation if no element of set A is related to any element of A. Now on the same set A is equal to 1 2 3, consider a relation R defined as R is equal to AB such that mod A minus B is greater than equal to 0। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी दो एलिमेंट, फिर से उन 9 एलिमेंट्स में से अगर हम ढूंढें जो 1 1 से लेकर 3 3 तक बन रहे हैं, तो यहाँ हम पाएंगे कि किन्हीं भी ऑर्डर पेयर में से अगर हम दोनों एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी
या हमेशा 0 से बड़ी होगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अगर नेगेटिव भी आ रहा है मॉड के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस ए के अंदर भी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशन आर है वो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, और इस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल रिलेशन? A relation R on a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. इसके बाद बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन की। A relation R on a set A is called identity relation if every element of A is related to itself only. Again consider the same set जो हमने शुरुआत में लिया था, A is equal to 1 2 3। अब इसमें हमने एक रिलेशन R1 डिफाइन कर दिया जिसमें हमने लिखा 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। तो R1 जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 2 भी दिया गया है, तो इस कारण से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर इसी में हम एक और रिलेशन डिफाइन कर दें, केवल अगर हम ले लें 2 2 और 3 3, तो ये R2 रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन फिर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन एलिमेंट तो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 1 नहीं दिख रहा है। 1 इज नॉट रिलेटेड 1, देयरफॉर R2 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। अब हमने एक तीसरा रिलेशन लिया, इसमें हमने लिखा 1 1 2 2 और 3 3, और जो R3 रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, वो सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं। डैट मीन्स 1 इज रिलेटेड विद 1, 2 इज रिलेटेड विद 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3।